संत हमारी आत्मा और संत मेरे शिव
राग शोभा मेरी राग शोभा बोली कन्हैया लाल की सांची दरबार की। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे उत्तरानंदन परीक्षक मैया सुनीति ने एक पुत्र की खातिर दूसरी शादी करवाई और जब दूसरी शादी करवाई है उसने आते ही आते देश निकासा दे दिया और दुख की मारी मां अपने प्राणों को त्यागने के लिए बियावाल जंगल में पहुंची है रात्रि के समय। और रात्रि के समय बियावाल जंगल में पहुंची। इधर देव ऋषि नारद का आना हुआ है। आवाज लगाने लगे इतनी रात्रि में कहां जा रही हो तुम्हें मालूम नहीं है रात्रि में नारी जाति को निकलना घर से बड़ा शुभ होता है। कहां जा रही हो इतनी रात्रि में। मैया रुक करके रोने लगी खड़ी हो जाती है रोने लगी कहने लगी बाबा कहने लगी बाबा आप जानते हैं कि नारी जाति रात्रि के समय क्यों जा रही होगी। तो वो भाग रही होगी अपने प्राण रक्षा के लिए और क्या वो अपने प्राण त्यागने के लिए आई है। अच्छा तो लगता है मरने के लिए इस बियावाल जंगल में आई हो। हाँ महाराज मरने के लिए आई हो। क्यों अरे क्यों मरना चाहती हो। मैया कहने लगी बाबा मेरे एक भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया और घर द्वार छूट गया पति का प्यार छूट गया सब कुछ छूट गया मेरे पास में मरने के अलावा कोई साधन नहीं है। अच्छा तो एक पुत्र की खातिर मरने के लिए आई हो एक पुत्र की खातिर मरने के लिए आई हो। तो आज नारद कहने लगे बेटी और क्या बोले बरसात थोड़ी भई और के घूम गयो किसान सही खेती पत्थरे पड़े पार्वती भगवान मेरे भैया पार्वती पकड़ा तूने कौन भूमि से
नारद ने जब ये बात कही है तो मैया रोने लगी। उसी समय नारद ने कहा, बेटी तू घर लौट जा, तेरे वैश्य पुत्र होगा, किनकी पत्नी हो, तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? तो मैया सुनीति ने कहा, हमारे ससुर का नाम स्वभाव मन है और शत्रुपा हमारी सास है और उत्तानपाद हमारे पति हैं। नारद ने कहा कि इतने बड़े कुल की वधू होने के बाद में और फिर भी इतना छोटा काम करना चाहती हो, जा घर लौट जा, तेरे पुत्र होगा। मैया कहने लगी, लगता है संत भी झूठ बोलने लगे हैं, संत भी झूठ बोलने लगे हैं। नारद ने कहा, बेटी मेरी बात को झूठ मत समझना। और ये 51 रुपये हमारे भैया महिपाल राजपूत भगवान के दरबार में बैठ कर रही माता रानी शिव को संपत्ति प्रदान करी। इधर मैया कहने लगी, लगता है संत भी झूठ बोलने लगे हैं। नारद ने कहा, लड़ो, मैंने जो कह दिया मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा। तो आज मैया सुनी थी, कहने लगी, बाबा तुमने तो कह दिया, और सुनो 6 महीना
मेरे भक्तों, हेलो रविंद्र एक से एक क्या और यानी क्या बोलो भैया, हमारे भैया रविंद्र पथरामई के रहने वाले भगवान के दरबार में बैठ कर रहे हैं। माता रानी सुख और संपत्ति प्रदान करें। कहाँ रहता हूँ भैया, तुम सब कथा में तो रहो करो, जब तक हम रहे तब तक तुम रहो जहाँ पे पिक्चर काम करते रहिए। और ये 100 रुपया बनवारी लाल मिस्त्री भगवान के दरबार में खेड़ा जलालपुर के रहने वाले भगवान के दरबार में बैठ कर रहे हैं। माता रानी सुख और संपत्ति प्रदान करें। बोली गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। आज भैया सुनी थी रोने लगी है, रोने लगी है तो नारद ने समझाया, लाडो तू घर लौट जा और जो मैंने तुझे वचन दिया है वो कभी वचन खाली नहीं जाएगा। मैया सुनी थी वहां से चली है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, उत्तरानंदन परीक्षित, मैया सुनी थी दिन में चिड़िया काग उड़ाती है और रात्रि भगवान के नाम में व्यतीत करती है। कहती है परमात्मा ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जो कि उस पाप की सजा इस जन्म में दे रहे हो। सर्वप्रथम आपने मुझे पुत्र नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं है, अपने पति की दूसरी शादी करवाई तो मेरी बहन ने आते ही आते मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कैसे रहूं, क्या करूं बिना पति के। रोने लगी है और क्या कह रही है,
मेरे भक्तों, मैया सुनती रात भर प्रभु का नाम लेती रही, रोती रही, कहती रही, परमात्मा तूने कैसी जिंदगी दी है, ना इसे ना मैं जी सकती हूँ और ना मैं मर सकती हूँ। तूने परमात्मा मुझे अधवर में लटका दिया है, ना मैं मरी हूँ और ना मैं जिंदा हूँ। परमात्मा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि तूने जीते जी मुझे जिंदा लाश बना दिया। मैया रोती रही और सुबह चिड़िया काग उड़ाने लगती। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे इत्रानंदन परीक्षित, एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी राज्यसभा में बैठे थे। उसी समय उनका थोड़ा मन विचलित हुआ, और जब मन विचलित हुआ विचार किया कि आज चलो शिकार खेलने के लिए चलते हैं। तो विचार किया कि पहले चलो अपनी रानी से पूछते हैं। छोटी रानी के पास में पहुंचे, सुरची के पास में कहने लगे, रानी हाँ बोलो क्या बात है। रानी हम आज शिकार खेलने के लिए जाएंगे। कोई बात नहीं, चले जाओ महाराज, कोई चिंता नहीं है। शिकार खेलो या राज्य में रहो, कुछ भी करो, हम तो नो टेंशन रहते। अच्छा बड़ी अच्छी बात है रानी, तो हम जा रहे हैं। रानी ने कहा, महाराज एक शर्त है हमारी।